Hello student, welcome to English Stenography Pitman full course. Short part second, chapter number 7, circle S and Z. ये फर्स्ट पार्ट में आपको समझा चुकी हूँ रिगार्डिंग एस एंड जेड सर्कल्स के बारे में। इसी में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस के सर्कल्स जो होते हैं इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो शॉर्ट बना चुकी हूँ, तो आप उसे देख लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इसमें जो है कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं बनाऊंगी आपको। सेफ से है, जैसे सेफ एस लगेगा यहाँ, स्मॉल एस इधर हो गया और स्मॉल एस इधर हो गया, तो एस से की जो पोजीशन होगी इधर दी जाएगी। ऐसे ही स्मूथर, इसमें स्मूथ 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 लिखना है, तो इसमें एस एम डबल ओ टी, स्मूथ है जैसे ये वर्ड इस, तो स्मूथ स्मूथ ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही सूत्स है, सू सूत्स आएगा इसमें, सू, ठीक है। ऐसे ही आ जाएगा ई जी एस, ई जी एस है नी। अब यहाँ आएगा सीन्स, सीन, ठीक है। इस पे भी सीन्स, सीन्स, ठीक है। ऐसे ही सेंस, सेंस, ठीक है। ये भी ऐसे आएगा सेंस, सेंस हो गया। इसको ये है साइन, साइंस, 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 ये भी ऐसे का साइंस, ठीक है। अब यहाँ स्लेज है, एक वर्ड है स्लेज, ये स्लेज, ठीक है। इसके बाद है सोर्सेस, सोर्स, सोर्सेस, तो ऐसे ऐसे आ जाएगा सोर्स, ठीक है। सो ऐसा आएगा सोर्स है। ऐसे ही ये कंप्लीट हुआ, ऐसे ही आ जाएगा नेक्स्ट स्पेस, स्पे स्पेस, ठीक है। ऐसी सीट्स, एस शॉर्ट बनेगा और डी और एस तो क्रॉस द लाइन आएगा, है नहीं, डार्क साउंड है ना, तो क्रॉस द लाइन आएगा। ऐसे ही आ जाएगा सॉक्स, सॉ हॉरिजॉन्टल है, सॉक्स। ऐसे ही सोरो, सो ऐसा आएगा, अपर आर यहाँ वो भी लग जाएगा, है नहीं। और ऐसे ही आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर नंबर 7 से है। इसके बाद कुछ वर्ड्स और ले लेते हैं इसमें।
स्पेस हो गया, सोर्स सजेस हो गया, इसे इसमें ले लें। चलो इसको एसिड हो गया, है ना। इसके बाद हो गया कास्क, ठीक है। का, इसे वोवेल लगेगा यहाँ, का का है तो ये कास्क। अब ऐसी रेजर, रे, रे आएगा, रे, एस बीच में लगा, रे और जर, है ना, रे जर, ऐसे है ना। इसे लिखने होगा RASOR। वैसे पहले भी मैं इसको बता चुकी हूँ वर्ड को तो शायद, ठीक है। आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसकी मिनिमम 10 to 15 टाइम प्रैक्टिस कीजिए, और इन वर्ड्स की, जिससे आपको ये सर्किल्स का आईडी के मिडिल में कैसे लगाए जाते हैं, और फर्स्ट में कैसे लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, और जो सेंस एकदम कैसे बदलता है। तो लाइट, लाइट के रूप में आता है, सीम्स है, सीम्स ऐसा आगे, फिर लास्ट में एस लाइट आएगा, सीम्स। सो जैसे ना, सोर्स, सो ये आ गया, है ना, इस तरीके से। और कोई वर्ड इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर वीडियो बड़ा ही हो जाता है, शॉर्ट बना रही थी मैं, वीडियो बन गया ये, क्योंकि शॉर्ट में बड़ा इम्पॉसिबल हो जा रहा समझाना। सोच रही थी शॉर्ट डाल दूँ इस समय, लेकिन ये पॉसिबल, क्योंकि मैं पहले ये वीडियो मैंने ये शॉर्ट डाला है पहले, इसे मैंने समझाया भी है, क्योंकि मैं शॉर्ट से मैं एक्सरसाइज को, चैप्टर को समझाने में ज़्यादा समय निकल जा रहा, तो फिर एक्सरसाइज तक। वैसे बुनियाद तो यही है कि जब आप उसको समझ लेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। नहीं, चैप्टर को जब आप पूर्ण रूप से समझ लेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आपको चैप्टर को पहले समझना ज़रूरी है नहीं। लेफ्ट एंड राइट मोशन के बारे में भी आपको पहले बताया गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में ज़्यादा समझना। जेड, जैसे जेड है, इनिशियली मस्ट बी रिप्रेजेंट, ये तो बता दिया है पहले ही आपको। द सर्किल एस इज रिटन इनसाइड कर्व्स बी आउटसाइड एंगल फॉर्म बाय टू स्ट्रेट स्ट्रोक, ये भी आपको बता दिया गया है इसके बारे में भी। तो मुझे नहीं लगता, लेफ्ट एंड राइट मोशन के बारे में भी आपको पहले बता दिया है। इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट इसी से होगा। क्योंकि मैं थोड़ा इसको भी दिखा देती हूँ, इस मैंने शॉर्ट्स बनाया है जो आपको, ताकि आपको ये इसके साथ शॉर्ट भी दिख जाए, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो ये आपको इससे पहले शॉर्ट डाला है तो ये मिल गया होगा आपको। तो ऐसे ही सर्कल एस में भी एडिट टू ए स्ट्रॉन्ग लोगोग्राम, स्ट्रोक लोगोग्राम के साथ भी सर्किल एस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट में आपको इस बारे में भी समझाएंगे। और द इनिशियल सर्कल इज ऑलवेज रीड फर्स्ट एस, इनिशियल सर्कल को पहले ही पहले एस को पढ़ा जाएगा। स्नैक है, जैसे कोई इस तरह से जो वर्ड होंगे तो एस पहले यूज होगा। स्टे है, स्टेनोग्राफी है, ले लीजिए एस आ गया पहले ना, तो स्टेनोग्राफी तो एस टी से बनेगा, ये एस बनेगा टी के ऊपर एस से, तो एस को पहले पढ़ा जाएगा। स्मॉल है तो ये नहीं कि टी पहले पढ़ेंगे, टेस्नोग्राफी नहीं होगा, स्टेनोग्राफी होगी तो एस पहले लगेगा, फिर टी बनेगा, फिर स्टेनोग्राफी, इस तरीके से आएगा, है नी। तो इस तरीके से जैसे कम है तो उसमें भी एस लग जाएगा, इस तरीके से पुट है, पुट्स, जैसे कम है नी। जैसे जैसे कम वर्ड बनाएंगे यहाँ, COME कम, तो कम है, ऑन द लाइन आता है, ग्रामर लॉग से है, तो कम से बनाएंगे तो ऐसे ये कम सा आ जाएगा, है नहीं। तो ये इसके साथ
ऐसे ऐड हो जाएगा। ये कम है, ये ऑन द लाइन है, कम है, तो ये ऐसे ही कम सा आ गया। ऐसे ही पुट है, पुट है, ये हो गया पुट। पुट क्या मैंने बताया, क्रॉस द लाइन बताया आपको ग्रामर लॉग से इसका पुट है नहीं। तो पुट्स आएगा तो इसका, इसको ऐसे कर देंगे, तो इसका मतलब है इससे जुड़ गया, एस लग गया इसमें, है नहीं, तो इसी के साथ एस ऐड हो गया। स्पेशल हमको एस नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें सर्किल ऐड हो जाएगा। ऐसे आप ऐसे इस तरीके से आप जैसे ये लिखा है पुट से ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, ये जिससे आपको ऑलवेज ये लर्न रहे। ये वीडियो बन गया है, मैंने शॉर्ट लिखा है इसमें ये वीडियो है हाँ? इन वर्ड्स की आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। इनकी सीन्स, ये साइन, ये सब प्रैक्टिस कीजिए इनकी सीन्स। से आएगा ऐसे, इस तरीके से वॉवल भी प्लेस करने पड़ेंगे। मेरे को तो याद रहेगा, आपको तो समझ नहीं आएगा ना, आपको तो लिखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि आपको इनकमिंग शॉर्ट्स वीडियो जो भी हो आपको मिले, और आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। क्योंकि जब इसकी प्रैक्टिस, आपको फुल प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज में जाएंगे, ताकि एक्सरसाइज करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। ट्रांसलेशन होते हैं तो आप इजीली बना लेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए ये सब चैप्टर समझना पहले ज़रूरी होता है। जो भी इसमें बातें लिखी हैं उसको आप समझिए और उसको रेगुलाइज कीजिए। खाली देखना नहीं है, इसको समझना है। क्योंकि शॉर्ट्स में समझाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। शॉर्ट्स में बहुत कम टाइमिंग होती है, इसे समझाना मुश्किल हो जाता है ना। एक वर्ड और लीजिए, नेस्ले, नेस, नेस्ले, यहाँ पर एस आ गया, NES TTLES, ऐसे ही हो गया। एक और वर्ड ले लेते हैं, मस्कल, इसमें है मस्कल, मस, यहाँ से कल, ये लेकिन एस यहाँ से जोड़ेगा, इससे समझाए, क्योंकि एम का भी कोई वर्ड आना चाहिए ना। ये हॉरिजॉन्टल में है तो यहाँ भी प्रॉब्लम आती है। एम, ये ऐसा आ गया है, मस्कल से होता तो यहाँ पर आ जाता है, जुड़ जाता है नहीं। आगे आपको, क्योंकि इसको भी कुछ ओमिट होंगे, इसमें से भी मतलब कुछ नहीं रेगुलाइज होंगे, तो फिर आगे एक्सरसाइज बढ़ते जाएंगे तो लार्ज सर्कल भी हो जाता है नहीं। अभी तो आप इतना ही समझिए, पीछे वॉविल्स, ग्रामर लॉग्स
और डिफ्थोंग्स, ट्राइफॉन्स, वॉविल्स और अप एच, आर अप एंड अप, एच अप एंड डाउन, उन सब की भी प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अब नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर पढ़ाएं भी। और एक मेरे को लगता है और बनाना पड़ेगा इस पर एक शॉर्ट तब भी बनाना पड़ेगा, तब जाके एक्सरसाइज का नंबर आएगा, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा। समझ तो आ गया लेकिन क्लियर नहीं हो पाएगा इतना ज़्यादा ना, टाइमिंग लग रहा है इसमें। थैंक यू सो मच वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉर कमिंग वीडियो, और उन लोगों को भी शेयर करें जो लोग इसको सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है स्टेनोग्राफी, मोर प्रैक्टिस। झील, ये जीरो, देखिए ना कि कहाँ से आया वर्ड, है ना। जैसे मेरा स्टॉक छोटा बनाइए आप, है ना, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि डबल आ रहा है, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो ऐसा लगेगा डबल आ रहा है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बनाना है, लेंथ का भी विशेष ध्यान देना है आपको। इसलिए पेंसिल का यूज किया जाए तो सही ना, उसका प्रॉपर मेंटेन रहता है कि जहाँ तक आप जाएंगे वहीं तक जाएगा। पेन क्या है, थोड़ा सा आगे तो फिसलने का भी उसमें प्रॉब्लम है। मतलब पेंसिल का यूज इसलिए बताया जाता है क्योंकि प्रॉपरली पेंसिल डार्क लाइट के लिए भी सही काम करती है और इजीली भी किया जाता है। आप अगर सपोज आप प्रैक्टिस ना रहे तो इरेज भी कर सकते हैं उसे, आपको कॉपी का मिसयूज भी नहीं होता, है नहीं। रबड़ रखें साथ में, प्रैक्टिस करते रहें। जैसा लग रहा है आपको सीम्स लिख रहा है आपने, मैं डबल एम सा बड़ा बड़ा बना दिया, कुछ जैसे कुछ आर डबल हो गया तो उसको शॉर्ट कर दीजिए ताकि आप उसको दोबारा पढ़ सकें, है नहीं। इसलिए वीडियो तो अब बड़ी हो ही गई है, इसको कर देते हैं ताकि आप, कितना चाह रही हूँ कि सीधी आए, वहाँ पर सीधा आ नहीं रहा है। रोक दी मैंने।